अथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बर्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बरदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बबीदा अबिन बाबू को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी पंचाधारी ऋतिक दादा, श्रद्धेय दादा, माँ, बच्चे सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। ठाकुर ने पंच यज्ञ के बारे में बताया है। 5 बातों पे ठाकुर ने सबसे ज़्यादा जोर दिए हैं। वो है जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी और सदाचार। मैं इष्टवृत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। इष्टवृत्ति के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, जो मेरी अनुभूति है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इष्टवृत्ति के बारे में ठाकुर बोले हैं, इष्टवृत्ति शारीरिक मानसिक तपस्या परायण कार्यकारी भाव का संक्षिप्त रूप है। इसमें हमारी एक तरह की रोज हम जो सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व हो सके तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व हम जो सबसे पहले ठाकुर को याद कर अपने इष्ट के भरण पोषण के लिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से जो भी हम अर्घ्य समर्पित करते हैं वही है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति एक तपस्या की तरह है और इसमें अर्थ के साथ भाव भी आ जाता है। डेली सुबह में बड़े भाव के साथ जब ठाकुर को कुछ अर्पण करती हूँ तो मैं एक बूंद के रूप में अर्पण करती हूँ। उस एक बूंद के बदले में समंदर भर के मुझे ठाकुर देते हैं। और दीक्षा के बाद हम जब करते हैं तो दीक्षा से मेरी दक्षता बढ़ती है। प्रतिदिन जिस तरह एक पौधे को हम पानी देते हैं और पौधे का विकास होता जाता है, उसी तरह ये इष्टवृत्ति मेरे जीवन का विकास करने में सहायता करती है। इष्टवृत्ति गुरु और शिष्य हम दोनों के बीच का एक पवित्र रिश्ता है जो हमारे रिश्ते को जीवित रखता है। ये एक बीज की तरह है। ठाकुर ने जो एक मंत्र दिए उसे भी हम बीज मंत्र कहते हैं। बीज अर्थात जो जितना अंदर विकसित होता है उतना ही बाहर भी विकसित होता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ समान रूप से प्रस्फुटित होता है। अंदर जितना जड़ें मजबूत होती हैं उतना ही बाहर उसका विकास होता है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। बीज मंत्र को लेने से, बीज मंत्र का नाम ध्यान करने से और प्रतिदिन इष्टवृत्ति अर्पण करने से हमारे जीवन का भी विकास उसी तरह होता है। अंदर भी मेरा विकास होता है और मेरे परिपार्श्विक में बाहर भी मेरा विकास होता ही है। इष्टवृत्ति के बारे में एक बात और जो कहे हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति करने से कटे महाभीति। यदि हम इष्टवृत्ति करते हैं और जजन जाजन ये 3 चीज़ें भी हम अच्छी तरह से सही तरीके से कर पाते हैं तो हमें जीवन में कोई दुख कोई तकलीफ नहीं आती है। और आती भी है तो वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, हमें बिखरने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें उनमें और अधिक संवर के हम निखर के बाहर आते हैं। एक होता है इंसान तकलीफ आने पे बिखर जाता है, लेकिन एक दीक्षा लिया हुआ इंसान तकलीफें आने पर संवर जाता है, निखर जाता है, बिखरता नहीं है। ये तकलीफें हमें बहुत कुछ सिखाकर हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। उनसे हमें और जीवन जीने का रास्ता मिलता है और इनसे निकलने के बाद मेरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास, ठाकुर के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि इनसे मुझे जीने का नया रास्ता मिलता है। और मेरा जीवन, बल्कि हम सभी के जीवन के बचने और बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। ठाकुर ने जितनी भी वाणियाँ दी है, जितने भी नियम नीति बताए हैं, वो सभी हम सबके बचने और बढ़ने के लिए ही है। इष्टवृत्ति उनमें से सबसे बड़ा एक यज्ञ या तपस्या की तरह है, जो इस आधुनिक युग में, ये साइंटिफिक एज में सबसे सिंपल सरल सा तरीका जो हमें ठाकुर दिए हैं। पहले के समय में हम याद करते हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे वो सभी तपस्या करते थे, यज्ञ दान धर्म पूजा करते थे, गोदान, कन्यादान, धन दान, जो भी तरह के बहुत सारे अलग अलग दान होते थे। उसके अलावा वो लोग कुछ नियम पालन भी करते थे सभी व्यक्ति, जैसे गाय को रोटी खिलाना, कौवे को खिलाना या काले कुत्ते को दूध देना या जो भी है, इस तरह का सभी तरह के छोटे छोटे कई तरह के नियम प्रतिदिन या हर रूप में वो लोग करते थे। आज के इस समय में हम देखें तो हम लोग कहाँ, हमारे यहाँ गाय मिलती है, ना कुत्ता दिखता है और ना ही कौवा होता है।
कुछ भी हम दान देना चाहें तो सही देने वाला भी नहीं मिलता है, सही लेने वाला भी नहीं मिल पाता है। लेकिन उन सब का फल से हम वंचित ना हो जाएं, वो सब हम सरल तरीके से इस समय, इस जमाने में, इस आधुनिक युग में भी हम कर पाएं, उसी के लिए सभी का संक्षिप्त जो समाहित रूप है वो इष्टभृति के रूप में दया करके ठाकुर ने हमें दिए हैं। यदि मैं प्रतिदिन थोड़ा सा इष्टभृति निकाल कर मंदिर तक, ठाकुर के चरणों तक, उनके द्वार तक पहुंचा पाती हूँ, तो वो सारे यज्ञ, सारे दान, सारे धर्मों का फल मुझे मिल जाता है और उनसे हम कई सारी आने वाली तकलीफों से भी बच जाते हैं। इष्टवृत्ति से एक और बड़ी बात है, ये मेरे लिए एक रक्षा कवच, एक ताबीज की तरह है जो आने वाली कई तकलीफ बाधाओं से, यहाँ तक कि अकाल मौत से भी मुझे बचाता है। एक छोटा सा उदाहरण जो सही बात है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जो रावण का पुत्र था इंद्रजीत, मेघनाथ, वो भी अपनी कुल देवी की पूजा करता था और प्रतिदिन एक इष्टवृत्ति करता था। तो जब उसे वध करने की बात आई तो विभीषण ने एक युक्ति बताई थी राम जी और लक्ष्मण जी को कि उसकी इष्टवृत्ति जब तक भंग नहीं की जाएगी उसे मारना संभव नहीं है। और लक्ष्मण ने उसकी इष्टवृत्ति भंग करने के लिए हर कोशिश किया और वो सफल हुए। और जब इस इंद्रजीत की इष्टवृत्ति भंग हो सकी तभी उसे मारा जा सका, वरना उसे भी मारना संभव नहीं था। तो वही इष्टवृत्ति हमारे लिए आज भी है। ये छोटा सा जो हमारा अर्घ्य रहता है, छोटा सा जो मेरी तरफ से भाव, श्रद्धा से समर्पण रहता है, उसके बदले में हमारा जीवन भी मिलता है। और जीवन के साथ साथ सिर्फ जीवन ही नहीं, जीवन में परम आनंद, परम सुख की भी प्राप्ति होती है। और एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी ने जब कृष्ण जी को उंगली में थोड़ा सा लग गया था तो अपनी पल्लू में से थोड़ा सा चिंदी निकाल कर उन्होंने उन्हें बांध दिए थे बड़े प्यार से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी साड़ी इतनी कीमती है, मैं कुछ और भी कपड़ा पट्टी लाके बांध सकती हूँ, लेकिन बिना कुछ सोचे इतने प्यार से उन्होंने तुरंत, उनका देखा नहीं गया उनका घाव, और उन्हें तुरंत अपनी साड़ी से फाड़कर एक छोटी सी चिंदी कृष्ण जी को उंगली पे बांध दी थी। वो छोटी सी चिंदी के भी उन्होंने, कृष्ण ने कर्जा नहीं रखा। उस छोटी सी चिंदी के बदले में थान भर के उन्होंने उन्हें वस्त्र जरूरत पड़ने पर दिया। तो जब वैसे ही ठाकुर हैं, हम देते बूंद भर हैं, उस बूंद के बदले में ठाकुर हमें समंदर भर के देते हैं। और वो तो अथाह प्रेम, दया का समंदर है जो हम संभाल नहीं सकते, इतना वो हमें देते हैं। लेकिन हमारी क्षमता, हमारी दक्षता को क्रमशः बढ़ाते हुए हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उनके इस प्रेम प्यार को हम संभाल सकें। तो छोटी सी चीज़ें इष्टवृत्ति, कम से कम इतना सा चीज़ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नहाने धोने, माला पूजा इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, छोटा सा हम साधारण रूप से प्यार और भाव से उन्हें कर सकते हैं। तो ये इष्टवृत्ति हम सभी को करना ही चाहिए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु।